हरे कृष्णा। तो आज वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, तो अभी हम शुरू में थोड़ी भागवत पे चर्चा करेंगे और फिर अंत में थोड़ा सा वृंदावन दास ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप्रतं नस्त्वया किम् आप्रतं नस्त्वया किम् नु भगवन् भुवनेश्वरा यन्नो अन्तर्हृदयं विषया तमोहं श्रीस्वरोचिषा आप्रतं नस्त्वया किम् नु भगवन् भुवनेश्वरा यन्नो अन्तर्हृदयं विषया तमोहं श्रीस्वरोचिषा आप्रतं नस्त्वया किम् नु भगवन् भुवनेश्वरा यन्नो अन्तर्हृदयं विषया तमोहं श्रीस्वरोचिषा। क्षमा कीजिएगा, एक्चुअल में जो पहला वो है उसमें नु भी एंड होगा। आप्रतं नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वरा यन्नो अन्तर्हृदयं विषया तमोहं श्रीस्वरोचिषा। आप्रतं नस्त्वया किं नु आप्रतं तमोहं श्रीस्वरोचिषा। आप्रतं नस्त्वया किं नु भगवान् भुवनेश्वरा माता जी। आप्रतं नस्त्वया किं नु धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की आप्रतम ना दी हुई नहा हमको त्वया आपके द्वारा किम क्या नु निसंदेहा भगवन हे भगवान भुवन ईश्वरा हे संपूर्ण जगत के स्वामी यत क्योंकि नहा हमारा अंतहृदयम हृदय के भीतर विषया प्रवेश कर तमः अज्ञान का अंधकार हमसी तुम नष्ट करते हो स्वरोचिषा अपने तेज से। अनुवाद। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं
आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को उस वर्णिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज़ देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान सदा से ब्राह्मणों को उनके हृदय में प्रकाश देते रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान के मार्गदर्शन पाते रहते हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितने से उनका काम चल जाता है वे उतना ही रखते हैं। वे विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं करते। इसका एक उदाहरण वामनदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामनदेव ने केवल 3 पग भूमि चाही थी। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अधिकाधिक की चाह करना निरा अज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय चल रहा है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। अभी रामनवमी निकली और हमारे मंदिर में समाओ भगवान की कृपा से यही अध्याय भी चल रहा था। तो हमने रामलीला के बारे में भी सुना, भगवान रामचंद्र की लीलाएं। और भगवान अभी अयोध्या वापस आ गए हैं और राज्य कर रहे हैं। तो राज्य करते हुए भगवान एक, जैसे सभी लोग संसार में बोलते हैं, राज्य हो तो कैसा हो, राम की तरह। हमारा राम राज्य होना चाहिए। हालांकि इस संसार में लोग राम राज्य चाहते हैं, राम को नहीं चाहते, इसीलिए उनको कभी भी राम राज्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन अयोध्यावासी नगरी सभी भगवान से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने भगवान को ही राजा के रूप में स्वीकार किया। और भगवान एक आदर्श राजा के रूप में कैसे एक राजा को होना चाहिए उस प्रकार से अपने व्यवहार को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान राजा को क्षत्रिय के रूप में बताया गया है और जो राजा होते थे वह ब्राह्मणों को दान देते थे और उनसे गाइडेंस लिया करते थे। जो भी वो टैक्सेस, जो समाज में लोग होते थे, प्रजा होती थी, उनसे जो भी वो टैक्सेस स्वीकार करते थे वो अपने लिए नहीं, किनके लिए, सब प्रजा की सुरक्षा के लिए और ब्राह्मणों के दान के लिए। इसी प्रकार से राम जी ने भी किया। ऐसे ही हम देखते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पंडित का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जो चाणक्य पंडित थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सही प्रकार से राज्य किया, क्योंकि वह किनके निर्देशन में? चाणक्य पंडित। और चाणक्य पंडित बहुत ही एक जैसे रहना चाहिए एक ब्राह्मण को, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण करता है और किसी भी प्रकार से अवांछित चीज़ों को नहीं स्वीकार करता, उसी प्रकार से चाणक्य पंडित का भी व्यवहार था। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान राम ने सभी ब्राह्मणों को जो भी उनके पास था दे दिया, जो भी उनको चैरिटी देना चाहते थे, वह दान देना चाहते थे, सभी ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण उनको क्या बोलते हैं? उनको दे तो दिया भगवान राम ने, लेकिन ब्राह्मण के उनको जो भी उनको मिलता है वापस भगवान राम को ही दे देते हैं। कहते हैं कि आप इसको प्रजा की सुरक्षा में लगाइए और जहाँ ज़रूरत है उसकी जगह लगाइए, हमें जो ज़रूरत है हमने वही स्वीकार किया है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, हे प्रभु आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया है? आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है, हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ब्राह्मण बोल रहे हैं भगवान राम को, कह रहे हैं कि हमें किसी भी भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है, आपके मात्र आपके इस राज्य में होने से ही हमारा अंधकार दूर हो गया है और यही सबसे बड़ा उपहार है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दो चीज़ों पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है कि जो भौतिक दान, भौतिक इच्छा या इंद्र तृप्ति की इच्छा एक अंधकार है और ये अंधकार दूर होता है भगवान की कृपा से। जैसे ब्राह्मणों ने बोला कि हमारा अंधकार दूर हो गया है, हमारे को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। कैसे अंधकार दूर हो गया है? आपकी कृपा से, क्योंकि आप हमारे समक्ष प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमारा अंधकार दूर हो गया है। तो मैं इन्हीं दो चीज़ों पे चर्चा करूँगा आज इस पे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है और या भौतिक लाभ की इच्छा है, ये एक अंधकार के रूप में प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं और वह उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का। क्यों अंधकार है ये भौतिक इच्छा? क्योंकि हम नहीं जानते कि भगवान कौन है और हम क्या हैं। ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। जब व्यक्ति ये जान जाएगा कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वही नियंता हैं, वही स्वामी और वही भोक्ता हैं, तो वह जानेगा कि उनसे मुझे वह क्या नहीं दे सकते, मुझे उनसे भौतिक लाभ क्यों मांगूँ, मैं उनसे भौतिक इच्छा क्यों मांगूँ, वह तो सर्व लोक के मालिक हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, एक राजा है। राजा जब बहुत खुश होता है तो एक दिन राजा ने सोचा आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं कोई भी वरदान दे सकता हूँ, जो भी मैं आज बहुत खुश हूँ, आज ऐलान कर दो प्रजा में कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं जो भी व्यक्ति जो मुझसे मांगेगा मैं उसको पूर्ण कर दूँगा। तो इसी प्रकार से राजा अपने सब सैनिकों के साथ घोड़ों पे सवार होकर प्रजा में घूमते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति को पता लगता है हो राजा ने आज ऐसा घोषणा कर दी है कि वह कुछ भी जो हम चाहेंगे वो मांग लेगा। तो कहते हैं जो पड़ोसी के पास है बहुत सुंदर गाड़ी है, तो आज मैं उनसे गाड़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा जो मेरी वाइफ है वो हमेशा मेरे को बोलती रहती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर है, स्कूटर है। तो आज क्या बोलते हैं, आज बहुत सुंदर मौका है राजा से ये मांगने का। तो दूसरा व्यक्ति होता है, वह सोचता है सारे घर में कलेश क्यों है, इस फ्रिज ना होने के कारण घर में खाना ख़राब हो जाता है और अनेक प्रकार की समस्या आती है। तो आज राजा बहुत दानवान है, तो मुझे इनसे फ्रिज मांग लेना चाहिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के लोग अपनी जो समस्या होती है, टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी जो उनको प्रॉब्लम होती है, उसके प्रकार से भगवान के पास, उस राजा के पास जाते हैं और उनसे जो होता है मांग लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, वो सोचता है कि आज राजा कुछ भी देने को तैयार है, क्यों नहीं मैं राजा का सेवक बन जाता हूँ। अगर मैं राजा का सेवक बन गया तो हमेशा मैं राजा के साथ रहूँगा, तो जो भी मेरी इच्छा होगी वो सारी पूर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए वह राजा को क्या बोलता है कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से राजा उसको स्वीकार कर लेता है और जैसे वो राजा का सेवक बनता है तो जहाँ जहाँ राजा जाता है वहाँ उसका सेवक जाता है। राजा को बड़े बड़े आलीशान घरों में जाता है तो उनका सेवक भी जाता है। राजा को भी अनेक प्रकार के भोजन मिलते हैं, उसके सेवक को भी मिलते हैं। तो राजा का सही प्रकार से ज्ञान होना, राजा मुझे क्या दे सकता है, राजा का क्या महत्व है,
तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सही प्रकार का वर मांगता है। तो पहला अंधकार क्या है? भगवान की पोजीशन को ना जानना। इसीलिए व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं होती हैं, क्योंकि वह नहीं जानता, भगवान के बारे में उसको अज्ञान है। और दूसरा अज्ञानता क्या है? अपने बारे में अज्ञानता है ना। दो प्रकार की अंधकार अज्ञानता की वजह से व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के प्रति वशीभूत हो जाता है। दूसरा क्या है ये अंधकार? कि मैं कौन हूँ। कि जब व्यक्ति जानेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो वह जान पाएगा कि ये जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं वह किसके लिए हैं? शरीर के लिए हैं। और जो शरीर है वह तो एक टेम्परेरी है ना। जो भी मैं भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने की इच्छा है वह शरीर को स्वतंत्र करेंगी, शरीर की फैसिलिटी के लिए। और शरीर तो बहुत ही क्षणभंगुर है, थोड़े समय बाद इसका नष्ट होना ही है। तब जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है तब वह भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो सकता है ना। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भौतिक इच्छाएं हमारे दुख का कारण है, क्योंकि जब हम भौतिक इच्छाएं हैं तो एक तरह से हम भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवद गीता की भूमिका में बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं का मतलब है हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं कि मैं भी भोगता हूँ। भगवान तो भोगता है ही, मैं भी भोग करना चाहता हूँ, और यही अपराध है और यही पाप है। और इस पाप की सज़ा एक व्यक्ति को मिलती है। तब जब व्यक्ति को ये पता लगता है, जैसे भगवद गीता में बोला गया है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आदि अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। कि जैसे ही भौतिक इंद्रियों के संपर्क, इंद्रिय वस्तु इंद्रियों के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है? यही संस्पर्शजा भोगा। जैसे इन दोनों का समावेश होता है तो उसका क्या उत्पत्ति होती है? दुख। दुख क्यों उत्पन्न होता है? भगवान से विद्रोह करके एंजॉय करने की इच्छा, इसको कहा गया पाप। और पाप के कारण उसको व्यक्ति को मिलता है उसका रिज़ल्ट मिलता है। उस रिज़ल्ट क्या है? उसको दुख सहन करना पड़ता है, क्योंकि जो सिंफुल एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो क्या है? दुख। पायस एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट है भौतिक सुख। तो ये भौतिक इच्छाओं को मेंटेन करना, तो इसमें बताया गया यही संस्पर्शिता होगा दुख योन है। ये दुख की योनि है। क्यों? क्योंकि एक इसका आदि है और अंत है। क्योंकि ये थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होता है, फिर ये इस संसार को दुखालयम शाश्वतम बताया गया है, और फिर हमारे को दुख की अनुभूति होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इसमें रमन नहीं करता है ना। तो इसीलिए जब व्यक्ति जानेगा कि मेरे लिए, जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि व्यक्ति को जब पता लग जाएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता लग जाएगा कि जो 2000 का नोट है वह इसमें सब कुछ है। उसमें 10 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 100 का नोट भी है, 500 का नोट भी है। तो इसी प्रकार से वह भगवान से वही इच्छा करेगा और जानेगा कि ये मेरे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा यही है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुरासया ये भय अर्थ मानिना। व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं जानता। अगर व्यक्ति अपना स्वार्थ जानेगा तो वह इन भय अर्थ मानिना, इस भारी वस्तुओं में अपना रमन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही क्षणभंगुर है। थोड़े समय के लिए इंद्रिय तृप्ति, जैसे ही इंद्रिय वस्तु से इनका संभोग होता है, आनंद की अनुभूति होती है थोड़े समय के लिए, वह भी एक इल्यूजरी हैप्पीनेस है, और फिर थोड़े समय बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने इसमें कोट किया, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया गया है कि इंद्र तृप्ति के लिए अधिकाधिक चाह करना एक अज्ञान है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण व्यक्ति को ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और दूसरी चीज़ प्रभुपाद जी जो इसमें हम आज मेन चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा भगवान से मार्गदर्शन पाते रहते हैं, इसीलिए उनको भौतिक संपदा की कभी भी लालसा नहीं रहती। ये भौतिक इच्छा कैसे ख़त्म होती है? भगवान के मार्गदर्शन से। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानाजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे भगवद गीता का चतुश्लोकी का ये अंत श्लोक बताया गया है कि भगवान कैसे एक व्यक्ति के जीवन में अज्ञान को ख़त्म करते हैं, कैसे उसकी धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं ख़त्म होती हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम, कि मैं बहुत उस पर अनुकंपा करता हूँ
अहम अज्ञान जम तमा, और मैं ही उसके अज्ञान को ख़त्म करता हूँ। कैसे? नाशामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन, जो ये ज्ञान का दीप जला के मैं उसके सारे अज्ञानता को ख़त्म करता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी अनुकंपा है। ये चतुश्लोकी भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है। सारे भगवद गीता का ये इसको ही सार बताया गया है, और ये अंत श्लोक बहुत ही गूढ़ है, मतलब हमारे आचार्य ने इस पर अच्छे से बहुत समझाया है। आज थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे भगवान एक व्यक्ति के जीवन में अंधकार को ख़त्म करते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जो श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है प्रीतिपूर्वक, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कैसे वह मेरे पास आए। लेकिन क्योंकि व्यक्ति को उसकी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, उसकी वजह से वह भगवान के पास आ नहीं पाता है। हालांकि भगवान कह रहे हैं इसमें, तो इसको आंसर देने के लिए ये नेक्स्ट श्लोक बोला गया है। क्योंकि कैसे उसको भौतिक इच्छाएं उसकी इतनी ज़्यादा हैं और उसके इतना भौतिक आकर्षण है। हालांकि भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ, लेकिन उसको जो भौतिक इच्छाएं उसको खींचती हैं मटीरियल वर्ल्ड की तरफ, और उसको भगवान की तरफ आने को अग्रसर नहीं होने देती। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं उनको मैं कैसे ख़त्म करता हूँ। कह रहे हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम। तो यहाँ पर बताया गया है कि महत्वपूर्ण जो शब्द आया है आत्मभावस्था, कि भगवान उस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, है ना। जैसे एक मधुमक्खी है, वह कमल के जैसे ही कमल होता है उसके ऊपर घुस जाती है, उसी प्रकार से भगवान भी एक भक्त के हृदय में, और जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है उसके हृदय में घुस जाते हैं। और बताते हैं कि भगवान वहाँ पर ज्ञान दीप को उजागर करते हैं, और जो ये ज्ञान देते हैं भगवान, वह ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं है। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं इसमें, इस गेस बुरीजन प्रभु ने अपनी बुक में बताया है कि बलदेव विद्याभूषण बताते हैं जो ज्ञान है वह ज्ञान सतोगुण वाला ज्ञान भी नहीं है, ना ही ये ज्ञान भक्ति से उत्पन्न ज्ञान है। जैसे बताया गया वासुदेव भक्ति योगा प्रयोजिता जनयाति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है नेचुरली कि मुझे भगवान के पास कैसे जाना है, जो पुराने श्लोक में भगवान ने बता दिया है। तेषाम सततोक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। ये जो ज्ञान बताया गया है बुद्धि योग ज्ञान, ये बताया गया जो भक्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। लेकिन इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ना ही ये वो ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जिससे मैं उसके हृदय में अनेक प्रकार के जो अनेक वासनाएं हैं, अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आकर्षण है, मैं उसका नाश करता हूँ, और फिर ज्ञान दीपेन भास्वता, और फिर मैं ज्ञान दीप को इस्टेब्लिश करता हूँ। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में बोलते हैं, अनादि कर्म फले पौड़ी भावर नावा जाले, कि अनेक अनादि कर्म फले, व्यक्ति को बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, व्यक्ति को अज्ञानता के कारण व्यक्ति अनेक जन्मों से कर्म करता जा रहा है, अनादि कर्म फले, और इस भौतिक संसार में वह घूमता जा रहा है। इस कर्म ही कारण है हमारे को भौतिक संसार में आने का। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो भगवान है वो हमारा जो अनादि कर्म है उसका नाश करते हैं, और जो ज्ञान है उसको एस्टैब्लिश करते हैं जिससे वह भक्ति को स्वीकार कर पाए। तो ये बहुत ही, जैसे भागवतम में भी चर्चा हुई है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्तो भद्राणी विधनोति सुहृद सताम। भगवान खुद जाते हैं उसके हृदय में और उसकी भौतिक आसक्ति को ख़त्म करते हैं। विधनोति शब्द आया है, भगवान धुनाई करते हैं। जैसे हम कपड़ों की धुनाई करते हैं, ऐसे ही भगवान हमारे सारे गंदगी की भगवान खुद जाके धुनाई करते हैं। और भगवान बता रहे हैं इसमें श्लोक में कि ये जो व्यक्ति खुद ये भौतिक आकर्षण को नहीं ख़त्म कर सकता, कि मैं ही खुद जाता हूँ और उसके हृदय में एक तरह से गुहाई, जो एक सफाई जो कर्मचारी होता है उसकी तरह एक सर्व को, जैसे वो कमरे को साफ़ करता है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे हृदय के अनेक प्रकार के जो जन्म, अनेक प्रकार का जो मलिन है, जैसे हमें बताया जाता है जो हमारा मन है वो कोयले से भी ज़्यादा काला है ना। मतलब हमने अनेक प्रकार की गंदगी चीज़ें देखी होंगी
इसलिए गोपाल गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि हमारा मन कोयले से भी ज़्यादा काला है, तो भगवान ही उसको उसके हृदय में व्यक्ति के जाते हैं और उसको साफ करते हैं। और बताया जाता है कि मैं उसकी इतनी रक्षा करता हूँ उस भक्त की कि वह भौतिक आकर्षण और भौतिक आवश्यकता से भी दूर हो जाता है। मतलब इसमें बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि उसको भौतिक आवश्यकताओं की भी उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाया पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसकी जो कर्म करने की जो अपनी इच्छा भी है, अगर भगवान की कृपा होती है, जो उसकी भौतिक नेसेसिटी है उसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह मेरी भक्ति कर रहा है प्रीतिपूर्वक, अगर वह मेरी भक्ति सततम वो तेषाम सततम भजताम प्रीतिपूर्वकम, अगर सतत रूप से प्रीतिपूर्वक कॉन्टीन्यूसली प्रेम से अगर कोई व्यक्ति मेरा भजन कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर देता हूँ, है ना। और क्या बोलते हैं, तो इसी प्रकार से हमको समझ आता है कि भगवान ही हमारी भौतिक इच्छाओं को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे को कोई भी भौतिक संपदा की लालसा नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा आती है, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत सुंदर चर्चा आई है। जब आपको सब लोगों को कथा तो मालूम होगी कि जब ब्रह्मा जो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ अगासुर का वध करने के बाद कहाँ पर जाते हैं, जंगल की ओर निकलते हैं और लंच को स्वीकार करने के लिए कि हम आज पिकनिक करेंगे। तो क्या होता है, जो बछड़े होते हैं वह कुछ बहुत सुंदर घास होती है आगे, तो उसको देख के आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जो सारे ग्वाल बाल होते हैं वह बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो वो कहते हैं वह भी बछड़ों की तरफ भागने लगते हैं। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं कि आप यहीं रुको, मैं उनको देख के आता हूँ। तो जैसे ही भगवान उन ग्वाल बालों को बछड़ों को देखने जाते हैं, तो उतने बीच में क्या होता है, ब्रह्मा जी उन दोनों बछड़ों को भी और ग्वाल बालों को भी दोनों को चुरा लेते हैं और एक साल के लिए चुरा लेते हैं। तो इसके बीच क्या होता है कि भगवान अपना, आप जानते हैं, भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना, कि अपना विस्तार कर लेते हैं बछड़ों के रूप में भी, ग्वाल बालों के रूप में भी, और फिर उनको अपनी लीलाओं को संपन्न करते रहते हैं जैसे नेचुरली। 1 साल तक ऐसा चलता रहता है। तो लेकिन क्या होता है इसमें कि जो गोपियाँ होती हैं उनका जो आकर्षण होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वापस आएंगे फिर अपने वे बच्चों का ख्याल रखेंगी, लेकिन उनका आकर्षण अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देखने को आता है कि ना, क्योंकि वह भगवान ने विस्तार करा है और भगवान से उनका नेचुरल प्रेम है, तो इस वजह से उनका जो आकर्षण है वह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्यों हुआ कि वे अपने बच्चों से इतना प्रेम करती थी तो भी उनका आकर्षण अब ज़्यादा क्यों हो गया। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सिद्धांत को प्रोड्यूस करते हैं सुखदेव गोस्वामी। मेरी इच्छा हुई आज थोड़ा चर्चा करेंगे, हमारे को समझ आएगा कि कैसे कम्प्लीटली व्यक्ति भौतिक आकर्षण से विमुक्त हो सकता है। कि तो वह पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान ये जो गोपियाँ थी उनको बच्चों के प्रति ज़्यादा आसक्ति हो गई। तो वह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखिए संसार में सबको सबसे ज़्यादा प्रिय है, एक बारी इसको हमारे वह कहते हैं इस संसार में सबसे ज़्यादा सबको प्रिय है अपने पोजेशंस, उसके पास क्या है ना। जैसे लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन था ना, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपनी वेल्थ से प्रेम करते हैं। कुछ लोग देखते हैं हम संसार में वेलफेयर एक्टिविटी करना चाहते हैं, गरीबों को दान खिलाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेम किसके लिए है, अपने लिए है। अगर अपनी जान दाव पे आ जाएगी तो उसको वह छोड़ देंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं इस कलयुग में, अगर कोई माँ है, अगर उसको अपने बच्चे, गर्भवती है, अगर उसके बच्चे की, अगर बच्चा है और गर्भवती है और डॉक्टर ने बोला कि अब एक व्यक्ति बचेगा, आप बचेंगे या फिर बच्चा बचेगा,
तो व्यक्ति तो जो हालांकि माँ को सबसे ज़्यादा प्रेम है अपने, फिर भी अपने बच्चे को दाव पे लगा देते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी इसमें सारे एग्जाम्पल देते हैं ये, कि जैसे कि उनके शिष्यगण, कि जैसे कोई व्यक्ति हम देखते हैं जब व्यक्ति कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे क्या करते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं वृद्ध आश्रम में। क्यों? क्योंकि वे हमारी जो बॉडी है उसमें कोई दखलंदाजी कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या व्यक्ति को प्रिय है, अपने शरीर और पोजीशन से ज़्यादा, अपने शरीर से ज़्यादा क्या प्रेम है लोगों को। अब अगर वह जान जाए कि मैं कौन हूँ, आत्मा। क्यों? देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा भी हो गया है, अगर उसके पास हालांकि शरीर में कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ करने की इच्छा रहती है, फिर भी वह जीना चाहता है ना। हम जैसे सोक्रेटिस का एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, कि कोई व्यक्ति को जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आ जाता है, कोई साइंटिफिक लोग होते हैं, फिलोसफर लोग होते हैं, जब आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं तो वह उतना उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उनके लिए जो बॉडीली पोजीशन है उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं रहती। इसी प्रकार से अगर हम जानेंगे कि जो आत्मा है वह ही भगवान का अंश है, तब जब व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा तो अपने आप ही उसका जो निज स्वार्थ है वह भी ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बॉडीली अपनी बॉडीली को छा रहा है तो जो लेफ़्ट साइड है वह अपने आप टेक केयर हो जाती है, नेचुरल है। अगर कोई व्यक्ति बॉडीली कॉन्शियस है तो आई कॉन्शियस है तो माइंड कॉन्शियस तो होगा ही होगा, नेचुरल है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा है, तो उस बॉडी से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनका भी ख्याल रखेगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आत्मा के बारे में, अपने बारे में अगर सोच रहा है तो बॉडीली जो नेसेसिटी है या बॉडीली पोजीशन है उनके बारे में नेचुरली ख्याल रखेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जब हम भक्ति में भी आते हैं और अगर हमारी पर्सनल अगर हम स्वार्थ चाहते हैं, असली स्वार्थ यही है कि हम निस्वार्थ हो जाएं और भगवान के प्रति अपने सारी इच्छाओं को व्यक्त कर दें, तो तभी हम सही प्रकार से अपने स्वार्थ को भी टेक केयर कर पाएंगे। जो कंप्लीटली सेल्फलेसनेस तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपना सेल्फ कॉन्शियस को भूल जाए। अब कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस होके ही सेल्फलेसनेस आ सकता है। ये जैसे हम जनरली सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर सिद्धांत को सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं एक व्यक्ति की, वह तभी ख़त्म हो सकती हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी सारी इच्छाओं को व्यक्त कर दे। जब व्यक्ति सारी इच्छाओं को अब भगवान के प्रति समर्पित कर देगा तो अपने आप ही उसकी सारी भौतिक इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। कभी कभार जैसे भक्ति में आने के बावजूद भी कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे इस भक्ति के प्रोसेस में भी हमारे लिए इसमें क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, है ना। लेकिन हम इस इच्छाओं को भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की तरफ, जैसे ही हम भगवान की तरफ अपनी सारी इच्छाओं को व्यक्त करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे तो हम देखेंगे अपने आप ही हमारे सारी जो अपनी आकांक्षाएँ हैं, अपनी इच्छाएँ वो ख़त्म हो जाएंगी और सही प्रकार से डायरेक्ट हो जाएंगी। जैसे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं 7वें स्कंद में, सही स्वार्थी वही है जो निस्वार्थी है। वही सही स्वार्थ यही है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचे और भगवान की इच्छाओं को सारी व्यक्त कर दे, तभी व्यक्ति। और तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत जानना ज़रूरी है कि हर भक्त को, कि भगवान की कृपा से ही हमारे सारे भौतिक आकर्षण को ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता है तो भगवान भी, जैसे एक कथा आती है पुराणों में कि जैसे नारद मुनि को एक बारी, अभी भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी सुनाया था जब हमारे मंदिर में आए थे, कि नारद मुनि को अभिमान हो गया था। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि नारद मुनि को अभिमान हो गया था कि मैंने अपनी भौतिक इच्छाओं को कैसे ख़त्म कर दिया है, अपने बल पर ख़त्म कर दिया है। तो भगवान ने उनके अभिमान को तोड़ा कि जब नारद मुनि एक बारी तपस्या कर रहे थे, वैसे नारद मुनि तो भगवान के संगी हैं, लेकिन फिर भी एक जन साधारण के लिए एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते हैं कि नारद मुनि एक बारी तपस्या कर रहे थे और कुछ अप्सराएं आई स्वर्ग लोक से। उन्होंने नारद मुनि को कहा कि आप भोग विलास करिए और उनको
चाहते थे वह उनसे भोग करना, लेकिन नारद मुनि बिल्कुल भी प्रभावित हुए। वह अपनी तपस्या में और अपनी मेडिटेशन में पूरे एब्जॉर्ब रहे भगवान की। और जैसे ही थोड़े समय बाद सारी अप्सराएं निकल जाती है, नारद मुनि को पता लगता है, तो नारद मुनि को बहुत अभिमान हो जाता है कि देखिए मैंने सारी भौतिक इच्छाओं को मैं ख़त्म कर सकता हूँ अपने बल पर, कुछ नहीं है, मैंने आई हैव कॉन्कर्ड लस्ट, मैंने भगवान सारे ये काम वासना को ख़त्म कर दिया है अपने प्रयासों से। तो ये जाते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास, और बहुत अभिमान से बोलते हैं देखिए मैंने काम वासना को ख़त्म कर दिया है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप और लोगों को मत बताइए, है ना। तो नारद मुनि फिर अभिमान होता है उनको बहुत, फिर शंकर के पास जाते हैं, फिर विष्णु के पास जाते हैं, और इस प्रकार से वह अनेक देवी देवताओं के पास जाते हैं। और जब विष्णु के पास जाते हैं तो कहते हैं देखिए मैंने इस काम वासना जिससे हर कोई प्रभावित है इस भौतिक संसार में, मैंने उसको अपने क्या बोलते हैं अपने प्रभाव से ख़त्म कर दिया है। तो भगवान विष्णु देखते हैं बहुत अच्छा है, भगवान हंसते हैं और कहते हैं इसके अंदर एक अहंकार की बीमारी आ गई है। तो भगवान कृपापूर्वक उनके अहंकार को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक बहुत सुंदर भगवान कहते हैं अगर ये अहंकार इनका बढ़ता रहा तो क्या होगा, इनका पूरा विनाश हो जाएगा। तो भगवान एक बहुत सुंदर लीला करते हैं। भगवान एक इल्यूजरी वर्ल्ड बनाते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा राजा होता है और उसकी बहुत सुंदर सुकन्या होती है, और नारद मुनि उस इल्यूजरी वर्ल्ड में उस राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं मैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो कन्या है आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैंने उन्हीं को ये डिसीजन लेने के लिए नियुक्त कर दिया है। तो नारद मुनि सोचते हैं कि मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, तो क्या बोलते हैं मेरे को कहाँ कोई स्वीकार करेगा, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ। तो लेकिन वो फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैंने आज तक आपसे कोई वर नहीं मांगा, लेकिन अब एक वर मांग रहा हूँ, मुझे आप एक अपने जैसा सुंदर मुख दे दीजिए। कितना सुंदर भगवान का मुख है, अपने जैसा शरीर दे दीजिए जिसमें सुंदर सुंदर मुकुट हैं, और तो मैं हरि का रूप दे दीजिए। हाँ, इसको बोलते हैं हरि मुख, हरि का रूप दे दीजिए। तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो नारद मुनि और बिल्कुल, और तो अब तो एकदम नारद मुनि अभिमान के साथ वहाँ पर जाते हैं उस कन्या के पास, और जो कन्या होती है वो तो बिल्कुल भी नारद मुनि की तरफ देखती नहीं है ना। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि को बहुत अचंभित होता है, वो और पास जाते हैं तो कहते हैं ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या है, उन्होंने ध्यान से नहीं देखा मुझे, है ना। तो बिल्कुल पास में जाते हैं तो फिर वो और बल्कि घृणा करने लगती है वो कन्या, और दूर कहते दूर भागिए दूर भागिए। तो नारद मुनि को एकदम अचंभित हो जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और वहाँ पर कुछ और देवी देवता होते हैं, वे नारद मुनि को देख के उनको हंसते हैं ये क्या है। तो नारद मुनि सोचते हैं, नारद मुनि इतने पागल हो जाते हैं काम वासना से, तो सोचते हैं कि ये मेरे को वैसे ही हंस रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते मैं कितना सुंदर हूँ। तो फिर नारद मुनि वहाँ पर क्या बोलते हैं, नारद मुनि को क्या बोलते हैं, अपने जैसे नारद मुनि को गुस्सा आती है और फिर नारद मुनि अपने चेहरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो वो उनका जो चेहरा होता है एक तरह से बंदर का मुख उस पर लगा हुआ होता है। तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आती है और वहाँ पर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे क्या वरदान दे दिया। और क्या बोलते हैं, नारद मुनि उनको कर्ज कर देते हैं कि आपने जैसे मेरे को हाँ जैसे भगवान आते हैं उसी कन्या को उस समय पे भगवान आते हैं, क्योंकि ये जो कन्या होती है वो लक्ष्मी देवी होती हैं एक्चुअली में। भगवान आते हैं, हाँ, इस वजह से उनको भगवान आते हैं वहाँ पर उस कन्या को लेके तुरंत चले जाते हैं। तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आती है उस टाइम पे कि क्या मेरे स्वामी मेरे सामने ही आए और उन्होंने ही मुझे वरदान दिया कि क्या बोलते हैं कि मेरे को इस कन्या के साथ अभिवाह कर लीजिए, और मेरे सामने ही उनको ले गए। तो फिर जब नारद मुनि उनके पास जाते हैं और उनको कर्ज कर देते हैं, उनको अभिशाप करते हैं कि मेरे को आपने इस कन्या से विवाह नहीं करने दिया तो मैं भी आपको शराप देता हूँ, आप भी अपने पत्नी के विरह में 1 साल तक विरह का उत्पन्न रहेंगे। तो जैसे ही भगवान क्या बोलते हैं, फिर भगवान अपनी योग माया को ख़त्म करते हैं और इल्यूजरी वर्ल्ड को ख़त्म करते हैं। फिर नारद मुनि जैसे ही सही अवस्था में आते हैं तो उनको पता लगता है सब कुछ क्या हुआ। तो फिर भगवान को बताते हैं एक्चुअल में ये तो मैं लीला करना चाहता था, इसलिए मैंने आपके इस अहंकार को ख़त्म करना चाहता था, और मैं राम भगवान के रूप में आऊँगा और ये क्या बोलते हैं ये लीला को संपन्न करूँगा। क्योंकि अगर मैं विरह को महसूस नहीं करूँगा
तो जो भौतिक संसार के लोग हैं वे आकर्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं इस लीला को संपन्न करने के लिए मैंने ऐसा पूरा लीला किया। तो जो पॉइंट है कि भगवान ही उस हमारे को जानना चाहिए, तब कभी भी हमारे को अहंकार नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, बिकॉज मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ इसीलिए आई कैन किक माया विद माई फुट, क्योंकि मैं भगवान से रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मेरे को माया से डर नहीं लगता है। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इस ब्राह्मण और वैष्णवों ने बताया कि आपके, और प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का, कि ध्रुव महाराज को जब भगवान ने कृपा करी, जैसे ही उनके ऊपर उन्होंने भगवान ने शंख रखा था। ध्रुव महाराज की कथा आप सब जानते होंगे कि वह तपस्या करते हैं मधुबन में, और जैसे ही भगवान उनके ऊपर शंख रखते हैं सारे वैदिक ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या बोलते हैं, स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूँ और मैं कोई भी वर नहीं चाहता, आपकी सेवा ही मैं चाहता हूँ। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, जब नरसिंह भगवान कहते हैं कि मैं अब आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी तो यही लीला है, मैं आया हूँ यहाँ पर सभी लोगों की इच्छाओं को संपन्न करने के लिए, तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांगिए। तो क्या बोलते हैं भगवान प्रहलाद महाराज कि मैं कोई बणिए की तरह, मैं कोई वणिक नहीं हूँ जो किसी बात के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति में जो व्यक्ति है किसी प्रकार की उसको इच्छा नहीं होती है। और प्रभुपाद जी ने भी एक भगवद गीता इस क्या बोलते हैं, जो भक्ति में जो व्यक्ति है उसको कोई भी इच्छा नहीं होती है स्वार्थ की, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छाओं को ही संपन्न करना चाहता है। और प्रभुपाद जी भागवतम के जो अकाम सर्व कामोवा श्लोक है उसमें बताते हैं तात्पर्य में शिलाजीव गोस्वामी को कोट करते हुए उनके संदर्भ में कि कैसे व्यक्ति सही प्रकार से खुश रह सकता है। भजनीय परम पुरुष सुखमात्रा स्वसुखत्वम, कि कोई व्यक्ति कोई प्रकार से ये शिलाजीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि कोई व्यक्ति सही प्रकार से तभी खुश रह सकता है जब वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी की कामना करे, इसलिए इसको कोट करते हुए। और कोई भी उसका तरीका नहीं है भगवान की अपने जीवन में अगर सही प्रकार के स्वार्थ को चाहता है। तो कभी कभार देखिए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भगवान तो कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगी न यजेत पुरुषम परम, कोई इच्छा है कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा है लेकिन भगवान की भक्ति करो, है ना। तो इसी प्रकार से हम नए लोगों को भी आकर्षित करते हैं कि आप आइए, कोई भी कुछ भी इच्छा है आप भगवान की इच्छा को, भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, भगवान की भक्ति को स्वीकार कीजिए। लेकिन यहाँ पर इस बात को और प्रहलाद महाराज भी, ध्रुव महाराज भी, प्रहलाद महाराज तो रिपेंट कर रहे हैं और वह बहुत ही घृणा कर रहे हैं कि मैं कितना निकृष्ट था कि मैंने आपसे भौतिक इच्छाओं की कामना करी। और वह कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से आपकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। 4th कैंटो के 9 चैप्टर के 9 श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं इस एटीट्यूड को। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभार हम एंकरेज भी करते हैं लोगों को कि आप आइए, लेकिन कोई किसी व्यक्ति की अगर भौतिक इच्छाएं हैं और फिर वह भक्ति कर रहा है तो उसके क्या उसकी हानि है, आप में से कोई बताना चाहेगा? क्या बोलिए? हाँ, कि वो अपने जो रियल गोल है भगवान से प्रेम करना, उससे वह विमुख हो जाएगा। हाँ, उनका समय बढ़ गया, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ध्रुव महाराज की कथा हालांकि हमें एंकरेज कर रही है कि एक्चुअल में बताते हैं कि ये हमें एक्चुअली डिस्करेज करती है ये कथा, कि सब लोग बोलते हैं कि एंकरेज करती है कि किसी प्रकार की इच्छा हो भगवान की उपासना करो, बल्कि ध्रुव महाराज की जो रियलाइजेशन से हमारे को समझ आता है वह बहुत ही ये कह रहे हैं कि भौतिक आकांक्षाओं के साथ भक्ति को हमारे को नहीं स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बताया उनकी जो क्या हुआ, उनका जो भगवत धाम जाना था वो एक्सटेंड हो गया, उनको राज्य करना पड़ा और फिर अनेक प्रकार से यक्षों से लड़ाई की, इस प्रकार से।
हाँ, हम सीमित हैं, है ना, और जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो हमारे को खींचती हैं नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से एक ही है, अगर स्पिरिचुअल डिज़ायर और मटेरियल डिज़ायर, है ना, जीव तो एक ही है, इस कदम यहाँ पर या यहाँ पर, तो हमारे को वो खींचती हैं। हालांकि वह भक्ति में आने, अग्रसर होने में बहुत स्लो प्रोग्रेस एक व्यक्ति के जीवन में होती है। और हाँ, व्यक्ति कभी भी भक्ति करते हुए भी खुश नहीं रहता है, अनेक प्रकार से भक्ति करते हुए भी उसके प्रकार। हाँ, यस माता जी। हाँ, ये अपराध है, 10वां नाम अपराध है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जब अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है या भक्ति की कामना है या भक्ति की कामना है, तो भक्ति का आनंद महसूस नहीं करता। हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्ता निष्कामा अतएव शांता। मुक्ति मुक्ति की सिद्धि इच्छा हमेशा शांत रहेगा, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, है ना। और जैसे भक्ति को ही बताया गया, अहेतु की अप्रतियता, अगर अहेतु की होगी तभी वह अप्रतियता भी हो पाएगी। अगर हम कंटिन्यूसली भक्ति करना चाहते हैं सही प्रकार से, तो हमारे को बिना हेतु के खुश होकर भक्ति कर पाएंगे। तो थोड़ा समय कम है, मैं एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था, बस हल्का सा मैं बताऊंगा कि इस ग्रेस वंशीवर्धन ने सुनाया था कि कोई व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी अगर उसको कुछ भौतिक इच्छाएँ होती हैं तो उसको कैसे वह खींचती हैं और कभी कभार भक्ति के पाथ से विमुख कर देती हैं। जैसे वो क्रिकेट वाली स्टोरी है कि जो आप, मैं फटाफट से सुना देता हूँ कि जो एक बार कुछ लड़के होते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो जो किसी के घर के पास खेलते हैं तो जो मालिक होता है बहुत परेशान हो जाता है, क्यों मेरे घर के पास क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बच्चों को मना करता हूँ फिर भी सुनते नहीं हैं। तो एक तरीका अपनाता है, कहता है कि मैं इनको पहले 10 रुपये दे देता हूँ। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, आज क्या हो गया, मालिक को पहले तो मना करता था, आज 10 रुपये दे रहा है, हो सकता है इसको आनंद आ रहा हो हमारे खेलने से, इसका मन लग जाता हो, तो 10 रुपये दे देते हैं। तो बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे, कंटिन्यूसली 1 हफ्ता 2 हफ्ता खेलते रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फिर उसको 15 रुपये दे देते हैं, कहते हैं बहुत खुश है वो। तो इस प्रकार से फिर थोड़े समय बाद वो क्या करता है, वो मालिक 1-2 हफ्ता फिर खेलते हैं, फिर क्या करता है, इनको मैं 5 रुपये दूँगा। तो जो बच्चे होते हैं उनको हतोत्साहित होते हैं, ऐसा कैसे हो गया, पहले तो 15 रुपये दे रहा था, 10 रुपये दे रहा था, अभी 5 रुपये दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। उनको गुस्सा आती है, कहते हैं लेकिन हम खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े समय बाद कहता है अब मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा, है ना, तो वह कुछ भी नहीं देता। और जैसे बच्चों को पता लगता है तो वे क्या बोलते हैं, तुरंत कहते हैं, उनको और गुस्सा आती है कि पहले तो 10 रुपये दे रहा था, 15 रुपये दे रहा था, फिर इसने 5 रुपये करे, अब ये कुछ नहीं दे रहा, हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, हम कहीं और खेलने चले जाएंगे। तो मालिक होता है खुश हो जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद भी भगवान अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। हम आए भक्ति, जब भक्ति में आता है कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति येलो में ज्वाइन करता है, FTVT ट्रेनिंग में आता है, तो उसकी बिल्कुल इच्छा होती है कि मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता। जैसे मुझे ध्यान है, जब मैं आया था तो इतनी अच्छी भक्ति तो मेरी कभी नहीं हुई थी। जो शुरू के 3 महीने हुई थी, घर से भी थोड़ी प्रॉब्लम थी और अनेक प्रकार की समस्याएँ थी जीवन में, तो इतना भगवान और भक्त और कुछ नहीं। तो लेकिन क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, मटेरियल पोजीशंस मिलते हैं, तो व्यक्ति उन प्रकार से आसक्त होके जो उसका रियल गोल है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, वह उसको भूल जाता है। तो यही है। तो फटाफट से हम आज थोड़ा सा वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज उनका तिरुभाव दिवस है। वैसे तो वृंदावन दास ठाकुर जी को व्यास देव जी का अवतार बताया गया है। इनका जन्म हुआ मांगगाछी में, मोदादुम द्वीप में, जब हम नवद्वीप मंदिर परिक्रमा करते हैं। और इनकी माता का क्या नाम था, नारायणी देवी, जो कि भतीजी थी किनकी, श्रीवास ठाकुर जी की। श्रीवास ठाकुर जी की जो भतीजी थी नारायणी देवी, वो भी बहुत भगवान की शुद्ध भक्त थी। श्रीवास ठाकुर जी से ही उनको परामर्श प्राप्त हुआ था और उनकी संतान उत्पन्न हुई वृंदावन दास ठाकुर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर प्यारों में उनकी गणना करते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओरे मूढ़ा लोके सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानी बे सकल। अरे मूर्ख, जरा भी श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़ के तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ लोगे। क्योंकि पहले जो उन्होंने चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, चैतन्य भागवत। इसको पहले एक्चुअली में चैतन्य मंगल बोला जाता था। वो क्या कह रहे हैं,
कृष्ण लीला भागवते काहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की सारी लीलाओं को संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैले चैतन्य मंगल, यहाँ श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। फिर अगले प्यार में कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, चैतन्य भागवत। जैसे उड़ीसा, ये हमारे यूपी और बिहार में हर घर में किसको पाएंगे हम? रामचरितमानस, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई। इसी प्रकार से बंगाल और उड़ीसा में बहुत ही विख्यात है। चैतन्य चरितामृत विख्यात नहीं है, कौन सा ग्रंथ विख्यात है? चैतन्य भागवत, जिसको चैतन्य मंगल के रूप में पहले जाना जाता था। एक्चुअली लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल फिर लिखा, तो इसीलिए इसका नाम बाद में चैतन्य भागवत हो गया। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रंथ को, इसको रचना की है और हर घर में ये बहुत ही, श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस पर कमेंट्री भी दी है इस ग्रंथ पे। बहुत ही सुंदर अनेक प्रकार की भगवान की विस्तृत लीलाएं हैं इसमें, बहुत सारी लीलाएं हैं। और इन लीलाओं के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भक्ति के चरम निष्कर्ष पर कोई व्यक्ति इन लीलाओं के माध्यम से पहुंच सकता है। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य महाभागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उद्धरण कर देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुनेगा तो वह तुरंत महान भक्त बन जाएगा। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हों। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। तो बहुत सुंदर प्यार है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो खाली अंत्य लीला को ही थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु की जो विस्तार में लीलाएँ हैं, मैंने थोड़े से गैप्स को फिल किया है। कृष्ण जो चैतन्य चरितामृत में उसमें से सिद्धांत को भी प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर ही कमेंट्री दिया, क्योंकि चैतन्य भागवत में ज़्यादा लीलाएं हैं, लेकिन ये लीलाएं इतनी मधुर हैं और इतनी मनोहर है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है तो वैसे में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में डूब सकता है और सिद्धांत को भी समझ सकता है। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर तिरो भाव तिवास की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंद।